हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले हम 7 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आकर सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में यही से क्वेश्चन आने की संभावना है। आप विश्वास रखिए और अपना मेहनत जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके बीच शेयर करते हैं, लाते रहते हैं। ठीक है, जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, गलत हो या सही। ठीक है, चलिए, ये सेट नंबर 8 है और सेट नंबर 8 में आप कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, या पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा। भारी जल का अनुभार है, भारी जल का अनुभार है, बताइएगा दो का आंसर क्या होगा? तो भारी जल का जो अनुभार होगा कितना होगा? 20 होगा। ऑप्शन नंबर ए 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा और इसका जवाब दीजिएगा, बताइएगा। इंग्लिश का है तो बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 के याद रखिएगा, यहाँ पे इन सही होगा। क्या होगा? यहाँ पे इन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होता है, वो किस कारण से होता है, बताइएगा। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होता है, वो बताइएगा। वो किस कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचयक समर्थक का सही क्रम है, बताइएगा क्या होगा? जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचयक समर्थीय का सही क्रम है। 5 का बताइएगा। तो 5 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, किन दो भौतिक राशि के मात्रक समान होते हैं? किन दो भौतिक राशि के मात्रक समान होते हैं? किन दो भौतिक राशि के मात्रक समान होते हैं, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 6 का बताइएगा। 6 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वेग और चाल। वेग और चाल क्या होगा? वेग और चाल, वेग और चाल। वेग का जो एसआई मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चाल का एसआई मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी याद रखिएगा, यानी दोनों का जो मात्रा होता है एसआई मात्रक समान होता है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है, यानी पवन मतलब क्या आता है? हवा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हवा होगा। चलिए बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 7 का बताइएगा, आंसर क्या होगा 7 का? 7 का याद किया, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, बताइएगा। नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, या मेघालय में, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 8 का बताइएगा, याद रखिएगा, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। फूलों को संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते, क्या कहते हैं, बताइएगा। फ्लोरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आइजिया बर्लियन। ऑप्शन नंबर बी होगा, आइजिया बर्लिन, आइजिया बर्लिन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा? 11 की याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। अगला है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्वालियर
रेवोल्यूशन हुई थी, यानी इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी? बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा? 12 का बताइएगा 1688 में, ऑप्शन नंबर सी 1688 में। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या होगा? बताइएगा 13 का चचेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चचेरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसमान का नीला रंग होने के कारण, आसमान का नीला रंग होने के कारण बताइएगा, आसमान का नीला रंग होने के कारण बताइएगा। चलिए बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे 14 के आंसर की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आसमान का नीला रंग दिखाई देता है, होने का कारण है। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और काफी इंपोर्टेंट है 15 नंबर क्वेश्चन। आइए यहाँ पे देखिएगा, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा? मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का याद रखिएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, केवल रासायनिक परिवर्तन। किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम हुआ था? किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र पर विकास प्राधिकरण अधिनियम हुआ था? 16 के आंसर बताइएगा कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम हुआ था? 16 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 16 का याद रखिएगा 1974, 1974 ऑप्शन नंबर बी होगा 1974। एड्स एक जनित रोग है, एड्स एक डैश डैश जनित रोग है, बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? एड्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है, क्या? विषाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीरिहारी है? निम्न में से कौन सी दवा एक पीरी यानी पीराहारी है? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? 18 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा लो लोवल जीन, ऑप्शन नंबर सी होगा लोवल जीन। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बताइएगा 19 का आंसर क्या होगा? 19 का बताइएगा, याद रखिएगा हिरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हिरन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 20 का? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइएगा, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस यानी जिस उपाय के द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, बताइएगा 21 का। तो 21 की याद रखिए, सरकारी व्यय में वृद्धि की, ऑप्शन नंबर ए सरकारी व्यय में वृद्धि। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? 22 का बताइएगा, याद रखिएगा निशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निशा। ठीक है, आइए चूज यहाँ पे करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है यहाँ पे करना है। और 23 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा सही? 23 का याद रखिएगा कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला, ऑप्शन नंबर डी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा 25 का। तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, बताइएगा 26 का बताइएगा क्या होगा? 26 का बताइएगा, तो यहाँ पे हम बात करें 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन पाइएगा,
आइए 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसकी पावर जो है, इसकी इकाई अंक क्या है, इसकी इकाई अंक आपको बताना है। 27 के बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या है बताइएगा। याद रखिएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा। चलिए 28 का बताइएगा सही मेल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा जिसका सही मेल नहीं है। बर्मिंघम फ्रांस नहीं होगा, किस देश में होगा बताइएगा। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे देश है। तो यहाँ पे क्या है, बर्मिंघम, ये आपका फ्रांस ना होगा। कौन सा देश होगा बताइएगा, कौन सा देश होगा। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। कहा होगा, ये ब्रिटेन हो जाएगा। कहा, तो यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रणाली स्तनधारी नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रणाली स्तनधारी नहीं है। 29 का बताइएगा। तो यहाँ पे बाघ है स्तनधारी, बाघ है ना स्तनधारी, बाघ है, व्हेल है, चमगादड़ भी है, और छिपकली नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, छिपकली स्तनधारी प्राणी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे कौन सा भराएगा। इट इज बेटर टू डैश डैश इन द प्रेजेंट। 30 का बताइएगा। तो 30 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 30 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लाइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लाइव हो जाएगा। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन है, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। इसका आपको ट्रांसलेशन बताना है क्या। चलिए बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा। 31 की याद रखिएगा, कौन होगा 31 का। तो 31 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ठीक है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई बताइएगा। 32 का। तो 32 का 1871 में, ऑप्शन नंबर सी 1871 में। अगला देखते हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा। 33 का कौन होगा, कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है बताइएगा। 34 का। याद रखिएगा, टेलीलीन, टेरीलीन। क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। 35 का बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था बताइएगा। 35 का। 35 की याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, आराम शाह। ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह। नीचे लिखिए क्या है, अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है बताइएगा। बताइएगा यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 36 की याद रखिएगा, 29 डिग्री 36 मिनट यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी। ठीक है, अगला है, अगला है मेहरू त्रिशा परवेज को निम्नलिखित में से किस समान से सम्मिलित किया गया है। मेहरू त्रिशा परवेज को निम्नलिखित में से किस समान से सम्मानित किया गया है। 37 का बताइएगा। तो 37 की याद रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री से। कोशिका भित्ति डायडस कोशिकाओं में अनुपस्थिति होती है। कोशिका भित्ति डायडस कोशिका में अनुपस्थिति होती है बताइएगा। यहाँ पे 38 का आंसर क्या होगा। 38 क्या देखिए, जंतु में, जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी, क्या होगी बताइएगा। 39 का। तो याद रखिएगा, 2 गुना 4 यानी 4 गुना हो जाएगा। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी बताइएगा। 40 का। 40 का याद रखिए, लिनियस ने। ऑप्शन नंबर ए, लिनियस ने। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा 41 नंबर क्वेश्चन। और 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द है।
क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा बताइएगा 41 का। 41 क्या रखिएगा, अपराध। ठीक है, अगला है, चलिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, लाभ हानि यहाँ पे बताना है। यदि 20 पेन की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का परसेंट क्या है 42 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 20%। और 43 का बताइएगा 7/20। यहाँ पे हम दे देंगे पीडीएफ, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट कीजिए, हम आपको पीडीएफ जरूर देंगे, वो भी फ्री में देंगे, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो पीडीएफ देने का मन नहीं करता, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड मित्र के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला है गुणवाचक क्या उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है। गणनावाचक है, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी समानता नहीं होती है बताइएगा 44 का। 44 के याद रखिएगा, उपभोक्ता की अविवेकशीलता, उपभोक्ता की अविवेकशीलता, ऑप्शन नंबर डी, वो उपभोक्ता की अविवेकशीलता। अगला क्वेश्चन है, आइए बताइएगा यहाँ पे 45 का आंसर क्या होगा। 45 का हो जाएगा आपको यहाँ पे कौन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य का चयन कीजिए बताइएगा 46 का। तो याद रखिएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है बताइएगा 47 का। याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 के 1 में, अनुच्छेद 110 के 1 में। अगला क्वेश्चन है, चलिए 48 में क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था बताइएगा 49 का। याद रखिएगा, दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर था, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है 50 का बताइएगा। यहाँ पे दिया गया है डी वाला कथन क्या है, गलत है। गत 5 वर्षों में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर पंजाब से कम थी, ये गलत है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, और यहाँ पे बोलिएगा, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए 51 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 51 क्या देखिएगा, निगम कर, ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। चलिए यहाँ पे बताइएगा, एक दीवार घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा यदि उस क्रय मूल्य 380 एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो तो बताइएगा आपको यहाँ पे अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 52 क्या बताइएगा, 52 क्या देखिए 500, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 500, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ पे बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा। 53 का बताइएगा, 53 का याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा, आई शेल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। चलिए 54 का बताइएगा, मैथ का क्वेश्चन है, ये सब आप सोल्व कीजिएगा। 54 का, 54 का याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस यहाँ पे सही हो जाएगा। बोर्ड की विकल्पना के अनुसार एन वे स्थिर कक्षा का कोणीय सममेग होता है बताइएगा। 55 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा। चलिए 55 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। अगला है, बिहार में वो जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है। बिहार में वो जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है। 56 का बताइएगा। तो 56 क्या रखिएगा, मधेपुरा, ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा। नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है बताइएगा 57 का। नील हरित शैवाल है बताइएगा 57 का आंसर क्या होगा। नील हरित आपको सौपोषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सौपोषी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है बताइएगा। 58 का आंसर क्या होगा। 58 के याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिल कीजिएगा कौन सा सेंटेंस होगा यहाँ पे 59 का।
59 क्या कैन नॉट लैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, बताइएगा कौन सा सदस्य शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदस्य के सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदस्यों यानी सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 61 का। याद रखिएगा के हो जाएगा विटामिन, ठीक है। अगला देखते हैं। कोशिका पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। कोशिका पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। 62 का क्या होगा, 62 की याद रखिएगा हेवरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हेवरलैंड हो जाएगा, ठीक है। आइए 63 नंबर क्वेश्चन पर। और 63 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है कि जब औसत उत्पादन अधिक है तब एक कारक का सीमांत उत्पादक बढ़ता है या घटता है। जब औसत उत्पादन अधिक है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा, बताइएगा 63 का। याद रखिएगा बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ रहा है। अणु को दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं। अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा 64 का। तो क्या कहते हैं, याद रखिएगा माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। आइए यहाँ पे बताइएगा मैथ का क्वेश्चन है। 65 का बताइएगा, 65 का हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे 5/9 1/7 घंटा। और 66 का बताइएगा, याद रखिएगा 1 से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, ठीक है। अगला है, चलिए 67 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 67 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन में सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, बताइएगा 68 का। 68 का बताइएगा, तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइएगा 69 का। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइएगा 70 का। याद रखिएगा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, बताइएगा 71 का। 71 का अपघटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपघटक। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइएगा 72 का बताइएगा, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइएगा 72 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। क्षार धातु में क्या होता है, बताइएगा क्षार धातुओं में क्या होता है, याद रखिएगा कम आयन ऊर्जा है, क्षार धातुओं में कम आयन ऊर्जा है। अगला है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा 74 का। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है तब एन और का मान होगा, बताइएगा। ये मैथ का 75 बताइएगा, 75 का बताइएगा आंसर क्या होगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 76 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने में मांसपेशियों में थकान होती है, निम्न में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, बताइएगा 76 का। 76 का बी होगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अगला है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कौन सा वैज्ञानिक हो जाएगा। याद रखिएगा कॉपर निकल्स याद रखिएगा। अगला है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए
वो चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो सकती है, उसकी गति ऊर्जा हो सकती है, बताइएगा। तो याद रखिएगा दुगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए दुगुनी। संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं, बताइएगा 79 का। याद रखिएगा समवर्ती सूची में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में आते हैं। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइएगा 80 का। याद रखिएगा चंबल परियोजना का हिस्सा है, चंबल परियोजना का। अगला है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, बताइएगा 81 का। यह देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सत्यार्थ प्रकाश। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, कब? पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, कब बताइएगा? स्थापित किया गया था, कब किया गया था बताइए? 82 का। यह देखिएगा 3 फरवरी 1916 को, 3 फरवरी 1916 को। अगला क्वेश्चन, एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 मिनट में धारा की विपरीत चली गई दूरी है 83 का, बताइएगा 83 हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। अगला है आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है, बताइएगा 84 का। याद रखिए जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन KClO3 और उसके बाद होगा KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंग है 85 का, बताइएगा। तो याद रखिएगा 6 घट जाएगा। एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसके 3% की वृद्धि होती है? याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंठ से होती है, ऑप्शन नंबर बी कंठ से होती है। मानव में ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। अगला है CO2 में कार्बन की क्या है संकरण अवस्था को क्या होती है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? 88 का, बताइएगा। याद रखिएगा SP होती है, ऑप्शन नंबर ए SP। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बताइएगा 89 का। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 में, ऑप्शन नंबर सी 1969 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, बताइएगा 90 का आंसर क्या होगा? 90 का बादलों का पार, ये नहीं है बादलों का पार। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोच्च क्या है सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, बताइएगा 91 का। देखिएगा माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माध्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार है, बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, बताइएगा 92 का। अनुच्छेद 30 के 1 में निम्नलिखित में कौन से जिले में वासकुंड बांध स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से जिले में वासकुंड बांध स्थित है, बताइएगा। तो वासकुंड बांध स्थित कहाँ है, बताइएगा किस जिले में? तो याद रखिएगा लखीसराय में, ऑप्शन नंबर डी लखीसराय में। चलिए आगे देखते हैं, एक सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमती अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होती है। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी 94 का, बताइएगा इकाई के बराबर, ऑप्शन नंबर है इकाई के बराबर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 95 का बताइएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 95 का बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी, वो सही नहीं है। ठीक है, यानी कुंवर सिंह बिहार, लक्ष्मीबाई सिंह झांसी से, और नाना साहब अवध से, और मौलवी मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद ना होगा। कहा होगा बताइएगा डी का, यानी 95 का आंसर बताइएगा। 95 का बताइएगा आंसर क्या होगा। यानी नाना साहब जो थे वो कानपुर में 1897 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ये नाना साहब। ठीक है, और लक्ष्मीबाई झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई जी ने, लक्ष्मीबाई झांसी से आपको विद्रोह किया, और मौलवी अब्दुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। मौलवी अब्दुल्ला ने फैजाबाद कहा, तो यहाँ पे लिखिएगा फैजाबाद, फैजाबाद से यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, और बाकी नाना साहब ने अवध के किया, ये सही है। ठीक है, 96 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है बताइएगा। 96 का, 96 का बताइएगा। एल्यूमिनियम है, या तांबा, या प्लास्टिक, या चांद। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर प्लास्टिक हो जाएगा, कुचालक है प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम है। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या होगा बताइएगा। 97 का, 97 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है, किसको बताइएगा। 98 का, तो याद रखिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है बताइएगा। 99 का, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। अगला है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट यह है, ये पूछा जा चुका है। वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया? ये सब आप आंसर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, इस सब का आंसर सही आना चाहिए बताइएगा। तो वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किया। समुद्री मार्ग की यहाँ पे खोज किया, कब किया था? 1498 में। और भारत का खोज कब किया था बताइएगा। 1498 में। और वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा जो था वो क्या था? पुर्तगाली यात्री था। तो यहाँ पे लिखिएगा पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, ये जो था ये पुर्तगाली यात्री था जो समुद्री मार्ग का खोज किया 1498 में, और अपना भारत का भी खोज किया। ठीक है, और यह याद रखिएगा वास्को डी गामा को भारत में सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, और 100 में आप कितना सही कर पाए सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम अच्छे कंटेंट आपके बीच में लाते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।